मुंबई के बिजी शहर की कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर मिनट सपने पैदा होते हैं। ये शहर सिर्फ भारत की फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, ये हमारे स्टॉक मार्केट की कहानी का घर भी है। बहुत पहले 1850 के दशक में ब्रोकर्स का एक ग्रुप एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होता था। ये एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE की एक छोटी सी शुरुआत थी। उन्होंने ऐसी जगह की कल्पना की जहां कंपनियां पैसा जुटा सके और आम लोग उनकी ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सके। इस आसान से विचार ने एक बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम की नींव रखी जो आज हमारे देश की इकोनॉमी को पावर देता है। उस एक बरगद के पेड़ से यह विचार एक शानदार इंस्टीट्यूशन बन गया। BSE को औपचारिक रूप से 1875 में स्थापित किया गया था। दशकों तक ये शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए प्राइमरी जगह थी। फिर 1992 में एक और बड़ा प्लेयर आया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE। NSE अपने साथ टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव लाया, एक फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम पेश किया। ये एक क्रांति थी। इसने ट्रेडिंग को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, तेज और पूरे भारत के लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया, न कि सिर्फ मुंबई वालों के लिए। साथ में BSE और NSE इंडियन स्टॉक मार्केट के दो पिलर बन गए, जिससे लाखों इन्वेस्टर्स के लिए एक वाइब्रेंट मार्केट बना। तो इन एक्सचेंजेस में असल में क्या होता है? उन्हें एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट समझो, जैसे सब्जी मार्केट, लेकिन शेयर्स के लिए। एक शेयर बस एक बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद रहे होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वह प्लेटफॉर्म है जहां इन शेयर्स के बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। उन्हें पुराने मार्केट की तरह चिल्लाना या मोल भाव नहीं करना पड़ता है। इसके बजाय सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क के जरिए। यह सिस्टम यह पक्का करता है कि हर ट्रेड फेयर हो और प्राइस सभी पार्टिसिपेंट्स की कलेक्टिव डिमांड और सप्लाई से तय हो। यह पूरा प्रोसेस, जिसमें कभी फिजिकल मौजूदगी और कागज के सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती थी, अब हमारी हथेली में आ गया है। बरगद के पेड़ से हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन तक का सफर वाकई कमाल का है। यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने इन्वेस्टिंग को कैसे आसान बना दिया है। आपको अब मार्केट के मैजिक में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई में होने की जरूरत नहीं है। आप किसी छोटे शहर या बड़े शहर में बैठे हो सकते हैं और अपने फोन पर बस कुछ टैप करके आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों के पार्ट ऑनर बन सकते हैं। ये एक्सेसिबिलिटी मॉडर्न स्टॉक मार्केट की असली पावर है, जो देश के हर कोने को इकोनॉमिक ग्रोथ के इंजन से जोड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेयर्स सबसे पहले अस्तित्व में कैसे आते हैं। आइए एक ऐसी कंपनी की कल्पना करें जो स्वादिष्ट बिस्कुट बनाती है, मालिक की एक सफल फैक्ट्री है और बिजनेस फास्टी से BRH रहा है। अब वह इसे बढ़ाना चाहती है, शायद एक बड़ी फैक्ट्री बनाना या हेल्दी बिस्कुट की एक नई लाइन लॉन्च करना चाहती है। ऐसा करने के लिए उसे बड़ी मात्रा में पैसे या कैपिटल की जरूरत है। बैंक से सिर्फ लोन लेने के बजाय वह पब्लिक को अपनी कंपनी की ग्रोथ में पार्टनर बनने के लिए इनवाइट करने का फैसला करती है। शेयर्स को पब्लिक को पहली बार ऑफर करने के इस प्रोसेस को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या IPO कहते हैं। एक IPO का सफर बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है। बिस्कुट कंपनी अपनी मर्जी से शेयर्स बेचना शुरू नहीं कर सकती है। उसे इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम करना होगा और मार्केट रेगुलेटर SEBI, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है, द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना होगा। कंपनी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट तैयार करती है जिसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनी की रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है। इसमें सभी जरूरी जानकारी होती है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, उसके बिजनेस प्लान्स, उसमें शामिल रिस्क और उसे पैसों की जरूरत क्यों है। ये पक्का करता है कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं अपनी मेहनत की कमाई को कंपनी में लगाने से पहले सोच समझकर फैसला ले सके। एक बार जब SEBI IPO को मंजूरी दे देता है तो कंपनी अपने शेयर्स के लिए एक प्राइस बैंड अनाउंस करती है। उदाहरण के लिए यह कह सकती है कि एक शेयर 100 से 105 रुपये के बीच बेचा जाएगा। फिर कुछ दिनों के लिए IPO पब्लिक के लिए अप्लाई करने के लिए खुला रहता है। लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स के जरिए जितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए बिड कर सकते हैं। अगर IPO बहुत पॉपुलर है तो ये ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, मतलब जितने शेयर्स अवेलेबल हैं
उससे ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं। ऐसे मामलों में शेयर्स लॉटरी जैसे सिस्टम के जरिए अलॉट किए जाते हैं। ये कंपनी और एप्लीकेंट्स दोनों के लिए बहुत एक्साइटमेंट का पल होता है। अलॉटमेंट होने के बाद शेयर्स को ऑफिशियली स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट किया जाता है, जैसे BSE और NSE। यह बड़ा दिन है। इस पल से शेयर्स को ओपन मार्केट में कोई भी खरीद और बेच सकता है। बिस्कुट कंपनी ने अपनी नई फैक्ट्री के लिए जरूरी पैसा सफलतापूर्वक जुटा लिया है और जिन लोगों को IPO में शेयर्स मिले थे वे अब उसके पार्ट ऑनर हैं। उनका भाग्य अब कंपनी के परफॉर्मेंस से जुड़ा है। अगर कंपनी अच्छा करती है और ज्यादा प्रॉफिट कमाती है तो उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है और अगर ऐसा नहीं होता है तो वैल्यू कम हो सकती है। तो आप शेयर्स खरीदने को लेकर एक्साइटेड हैं, लेकिन उन्हें रखेंगे कहां? पुराने दिनों में इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स के लिए फिजिकल कागजी सर्टिफिकेट्स मिलते थे। यह रिस्की था, वे खो सकते थे, डैमेज हो सकते थे या फर्जी भी हो सकते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। डीमैट अकाउंट को एक डिजिटल लॉकर या बैंक अकाउंट समझो, लेकिन आपके पैसे रखने के बजाय ये आपके शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक या डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में रखता है। ये सेफ, सिक्योर है और शेयर्स खरीदने और बेचने को बहुत आसान बनाता है। आज डीमैट अकाउंट खोलना पहले से कहीं ज्यादा आसान है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। आपको बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स। ज़ेरोधा, ग्रोडब्ल्यू या अपस्टॉक्स जैसी कई फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों ने इस प्रोसेस को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। आप उनका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की हुई कॉपीज अपलोड कर सकते हैं और एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपके घर बैठे बैठे पूरा हो सकता है, अक्सर 15 मिनट से भी कम समय में। एक बार जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह डीमैट अकाउंट दो और जरूरी अकाउंट से जुड़ा है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और आपका बैंक अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक मार्केट के लिए आपका गेटवे है। यह वह अकाउंट है जिसका आप खरीदने या बेचने के ऑर्डर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंक अकाउंट का इस्तेमाल शेयर्स खरीदने के लिए पैसे ट्रांसफर करने और उन्हें बेचने पर पैसे पाने के लिए किया जाता है। ये तीनों अकाउंट सीमलेसली एक साथ काम करते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने का फैसला करते हैं तो आप अपने ट्रेडिंग ऐप में लॉग इन करते हैं, ऑर्डर देते हैं, आपके बैंक अकाउंट से पैसे मूव होते हैं और शेयर्स 1 या 2 दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में डिलीवर हो जाते हैं। इसे एक्शन में देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप उस बिस्कुट कंपनी के 10 शेयर्स खरीदना चाहते हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। आप अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर अपना ट्रेडिंग ऐप खोलते हैं। आप कंपनी का स्टॉक सिंबल सर्च करते हैं। आप करंट प्राइस देखते हैं, मान लीजिए 110 रुपए प्रति शेयर। आप जितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं 10 शेयर्स एंटर करते हैं और बाएं पर क्लिक करते हैं। ऐप आपसे कंफर्म करने के लिए कहेगा। एक बार जब आप कर लेते हैं तो आपका ऑर्डर लगभग तुरंत स्टॉक एक्सचेंज को भेज दिया जाता है। अगर उस प्राइस पर कोई सेलर अवेलेबल है तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। जरूरी अमाउंट 10 गुणा 110 यानी 1100 रुपए आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से ले लिए जाते हैं और जल्द ही कंपनी के 10 डिजिटल शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में दिखाई देंगे। ये इतना आसान है। एक बार जब आप शेयर्स के मालिक बन जाते हैं तो आप मार्केट फ्लक्चुएशंस की रोमांचक दुनिया में एंटर करते हैं। शेयर्स के प्राइस एक जैसे नहीं रहते। वे ट्रेडिंग आवर्स के दौरान हर सेकंड लगातार बदलते रहते हैं। यह चेंज डिमांड और सप्लाई के आसान प्रिंसिपल से होता है। अगर ज्यादा लोग किसी शेयर को बेचना चाहते हैं तो प्राइस कम हो जाता है। ऐसा बुरी खबर, खराब तिमाही नतीजों या नेगेटिव इंडस्ट्री ट्रेंड्स की वजह से हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ज्यादा लोग किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो प्राइस बढ़ जाता है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि कंपनी ने शानदार प्रॉफिट्स की अनाउंसमेंट की या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। आइए अपनी बिस्कुट कंपनी पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कुछ महीनों बाद कंपनी अनाउंस करती है
कि उसके नए हेल्दी बिस्कुट सुपरहिट हैं और उसके प्रॉफिट्स दुगुने हो गए हैं। यह शानदार खबर है। इन्वेस्टर्स कंपनी के फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। बहुत से लोग उसके शेयर्स खरीदने के लिए दौड़ेंगे, जिससे हाई डिमांड क्रिएट होगी। शेयर का प्राइस जिसे आपने 110 रुपए में खरीदा था 130, 150 या इससे भी ऊपर जा सकता है। जिस इन्वेस्टर ने 110 में 10 शेयर्स खरीदे थे वह अब खुश है, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई है। कागज पर उसने प्रॉफिट कमाया है। यह अच्छी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से मिलने वाली हैप्पी की फीलिंग है। हालांकि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। क्या होगा अगर 1 साल बाद कोई कॉम्पिटिटर एक ज्यादा स्वादिष्ट और सस्ता बिस्कुट लॉन्च करता है? हमारी कंपनी की सेल्स कम होने लगती है और वह कम प्रॉफिट की रिपोर्ट करती है। यह नेगेटिव खबर है। इन्वेस्टर्स चिंतित हो सकते हैं और अपने नुकसान को कम करने के लिए अपने शेयर्स बेचना शुरू कर सकते हैं। बेचने की यह लहर मार्केट में शेयर्स की सप्लाई बढ़ाती है और प्राइस कम होने लगता है। जो शेयर 150 पर ट्रेड कर रहा था वह 100 पर या उससे भी कम 90 पर गिर सकता है। जिस इन्वेस्टर ने उसे संभाले रखा था वह अब दुखी है, क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है। यह स्टॉक मार्केट में शामिल रिस्क को दिखाता है। इसीलिए नॉलेज आपका सबसे पावरफुल टूल है। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग या रातों रात अमीर बनने की जगह नहीं है। यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें पेशेंस, रिसर्च और एक क्लियर स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके बिजनेस को समझना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का स्टडी करना चाहिए और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का असेसमेंट करना चाहिए। अफवाहों या दोस्तों से मिली टिप्स के आधार पर इन्वेस्ट न करें। अपना होमवर्क खुद करें। लगातार सीखते रहने और समझदारी से इन्वेस्ट करके आप मार्केट फ्लक्चुएशंस को नेविगेट कर सकते हैं और एक मजबूत फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं। गोल्डन रूल याद रखें, नॉलेज के साथ इन्वेस्ट करें। स्टॉक मार्केट में आपके लिए एक फ्यूचर है।